क्या आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी एक छोटे से पहाड़ी गांव से। आज हम जानेंगे हड़प्पा से पहले क्या था, उस समय के लोग कैसे रहते थे, उनका जीवन, तकनीक और संस्कृति कैसी थी। चरण 1, प्राक हड़प्पा काल। समय काल लगभग 7000 ईसा पूर्व से 3300 ईसा पूर्व। ये सिंधु सभ्यता की शुरुआत का समय था, जब इंसान गुफाओं से निकलकर गांव बसाना शुरू कर रहा था। सबसे महत्वपूर्ण स्थान मेहरगढ़, जो अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। मेहरगढ़ दक्षिण एशिया का सबसे पुराना कृषि आधारित गांव माना जाता है। मेहरगढ़ कैसा था? घरों को मिट्टी और कच्ची ईंटों से बनाया जाता था, कुछ एकल तो कुछ सामूहिक। लोग समूह में रहते थे। यहां पहली बार खेती और पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। खेती की शुरुआत, लोग गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाने लगे थे। पानी के लिए कुएं और जलाशयों का उपयोग होता था। फसल उगाकर उसे जमा किया जाता था। यही भविष्य की शहरी सभ्यता की नींव बनी। पालतू जानवर, गाय, बकरी, भेड़ और कुत्ते जैसे जानवर पाले जाते थे। ये जानवर भोजन, खेती और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे। तकनीक और औजार, लोग पत्थर, हड्डी और मिट्टी के औजार बनाते थे, जैसे भाला, पहिया। खेती के औजार, हड्डी की सुई, मिट्टी के बर्तन और हाथ से बनी चीजें मिलती हैं। कला और संस्कृति, मेहरगढ़ में मिट्टी के खिलौने, रंगीन बर्तन और आभूषण मिले हैं। इससे पता चलता है कि वे केवल खाने और रहने तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनकी अपनी कला और सांस्कृतिक समझ थी। पुरातात्विक विश्लेषण, शोधकर्ताओं का मानना है कि इसी प्राक हड़प्पा काल में नगर सभ्यता की नींव रखी गई थी। मेहरगढ़ ही वो प्रारंभिक बिंदु था जहां से आगे चलकर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे महान नगर बने। प्राक हड़प्पा काल दक्षिण एशिया की सभ्यता का पहला कदम था, जहां इंसान शिकारी जीवन से हटकर कृषि आधारित स्थायी समाज की ओर बढ़ा। मेहरगढ़ था उस इतिहास का पहला पन्ना जिसने बाद में पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की नींव तैयार की। समय काल अनुमानित ईसा पूर्व 3300 से 2600। परिचय, जहां प्राक हड़प्पा काल में सभ्यता के बीज बोए गए थे, वहीं से शुरू हुआ विकास, अर्ली हड़प्पा चरण। ये वो समय था जब समाज गांव की सीमाएं पार कर धीरे धीरे नगरों की ओर बढ़ रहा था। 1, अर्ली हड़प्पा के अवशेष कहां मिले हैं? दायावोको डिजी, सिंध क्षेत्र पाकिस्तान। अमरी, कालीबंगन, राजस्थान भारत। बनवाली हरियाणा। दायमाबाद महाराष्ट्र। इन स्थानों पर विकसित गांव, आंशिक शहरी ढांचे और औद्योगिक गतिविधियों के प्रमाण मिले हैं। 2, सामाजिक संरचना और नगर नियोजन। इस समय घरों का निर्माण और अधिक योजनाबद्ध तरीके से होने लगा था। कहीं कहीं पर सड़कों, जल निकासी व्यवस्था और नगर के केंद्र और किनारे के विभाजन का संकेत मिलता है। इन छोटे छोटे बस्तियों में ही नगर जीवन की नींव रखी जा रही थी। 3, तकनीक और प्रगति। पहली बार पहिए वाली गाड़ियों के प्रमाण मिले हैं। सिंचाई प्रणाली और कृषि विकास के संकेत मिले हैं। तांबे और पत्थर का अधिक उपयोग शुरू हुआ। धातु जैसे तांबा और कांस्य यानी ब्रॉन्ज के उपकरण बनने लगे। 4, कृषि और खाद्य उत्पादन। गेहूं, जौ के अलावा मूंगफली, सरसों और तिल जैसी फसलों की खेती शुरू हुई। पालतू जानवरों की संख्या और विविधता बढ़ी। भोजन को संरक्षित करने के लिए मिट्टी के बर्तन और गोदाम बनाए जाते थे। 5, कला और संस्कृति। रंगीन मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिन पर ज्यामितीय डिजाइन बने हुए थे। गुड़िया, हाथी की मूर्तियां और प्रारंभिक मुहरें यानी प्रोटो सील्स भी मिली हैं। आभूषणों की शुरुआत, शंख, नील रत्न यानी लैपिस लजुली, कार्नेलियन, सोना और चांदी का इस्तेमाल होता था। 6, व्यापार व्यवस्था और विनिमय। विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान शुरू हो गया था। पश्चिम भारत और ओमान की खाड़ी के बीच समुद्री व्यापार के प्रारंभिक संकेत मिले हैं। लैपिस लजुली, शंख, कार्नेलियन जैसे बाहरी पदार्थों का मिलना व्यापार के प्रमाण है। 7, प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था। समाज में धीरे धीरे वर्ग विभाजन देखने को मिलता है। कुछ परिवार अधिक शक्तिशाली हुए जिन्होंने कृषि, जमीन और उद्योग पर नियंत्रण किया। इसी से बाद में अधिकारी वर्ग और शासन व्यवस्था की नींव पड़ी। निष्कर्ष, अर्ली हड़प्पा काल एक संक्रमण का समय था। इस चरण में लोग केवल कृषक ग्रामीण नहीं थे, वे धीरे धीरे शहरी सभ्यता के द्वार पर पहुंच चुके थे। समाज का ढांचा बन रहा था, तकनीक उन्नत हो रही थी और एक नए युग की शुरुआत हो रही थी, जो आगे चलकर हड़प्पा सभ्यता के सुनहरे युग यानी मैच्योर हड़प्पा फेज की नींव बना। समय काल लगभग ईसा पूर्व 2600 से 1900।
अब हम खड़े हैं उस प्राचीन दुनिया की सबसे विकसित और हैरान कर देने वाली सभ्यता के सामने, परिपक्व हड़प्पा काल। ये वो दौर था जब हड़प्पा सभ्यता सिर्फ दक्षिण एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे मॉडर्न शहरी सभ्यताओं में गिनी जाने लगी थी। 1. शहर और नगर योजना। इस दौर में कई बड़े शहर बनते हैं: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी। इन शहरों की बनावट एकदम योजनाबद्ध थी। सड़कों और गलियों को सीधा और एक दूसरे के समांतर रखा गया था। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही एडवांस था। हर घर से गंदा पानी निकलने की पूरी व्यवस्था थी। घर पक्की ईंटों से बने होते थे, कुछ 1 मंजिला तो कुछ 2 मंजिला होते थे और छतें समतल होती थीं। 2. खास निर्माण। मोहनजोदड़ो का द ग्रेट बाथ एक पब्लिक स्नान घर था। यह दिखाता है कि तब पानी से नहाने का धार्मिक और सामाजिक महत्व था। धौलावीरा में जलाशय प्रणाली मिली है जो बेहद विकसित और समझदारी से बनाई गई थी। अनाज के गोदाम और किले जैसी मजबूत संरचनाएं भी थीं। 3. अर्थव्यवस्था और आजीविका। खेती मुख्य पेशा था। गेहूं, जौ, तिल, खजूर और कपास उगाए जाते थे। जानवर पालना, शिकार, मछली पकड़ना और व्यापार भी चलन में था। हड़प्पा के सामान मिस्र और मेसोपोटामिया जैसे देशों में भेजे जाते थे। वहां की खुदाई में हड़प्पा की मोहरें मिली हैं। 4. कला और शिल्पकला। तांबे और टिन मिलाकर कांसे से हथियार, औजार और गहने बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो से मिली ब्रॉन्ज की नाचती लड़की की मूर्ति बहुत फेमस है। ये उनके शानदार हुनर को दिखाती है। टेराकोटा यानी पकाई गई मिट्टी से खिलौने, जानवरों की मूर्तियां और गुड़ियां बनती थीं। गहनों में शंख, नील रत्न, लैपिस लजूली, कार्नेलियन, सोना और चांदी का इस्तेमाल होता था। 5. लिपि और भाषा। हड़प्पा की लिपि आज तक पूरी तरह समझी नहीं जा सकी है। मोहरों पर जो चित्रलिपि मिलती है उससे लगता है कि वहां एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था थी। इन सिलों पर जानवरों, देवताओं और चिन्हों से सामान की पहचान होती थी। 6. व्यापार व्यवस्था। लोथल एक प्राचीन बंदरगाह था जहां से अरब और मेसोपोटामिया तक व्यापार होता था। भीतरी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत संगठित था। यहाँ कोई सिक्के नहीं और विश्वास, व्यापार वस्तु के बदले वस्तु के आधार पर होता था, जो पशुपति के जैसे दिखते हैं। कई लोग मानते हैं कि वो शिव जी का प्राचीन रूप हो सकता है। मातृदेवी की मूर्तियां मिली हैं जो औरतों की शक्ति और प्रजनन का प्रतीक हैं। गाय, हाथी, गैंडा, बाघ, यूनिकॉर्न जैसे जानवरों की पूजा या प्रतीकात्मकता मिलती है। मरे हुए लोगों को सीधे लेटाकर दफनाने की परंपरा थी। परिपक्व हड़प्पा काल वो समय था जब सभ्यता ने शहर, कला, विज्ञान, धर्म और समाज के हर पहलू में ऊंचाई छू ली थी। यहाँ के लोग सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि सुंदरता, दक्षता, स्थिरता और एकता के लिए जीते थे। ये भारत की प्राचीन विरासत का गर्व है, एक अनोखी सभ्यता जो आज भी हमें हैरान करती है। समयकाल लगभग 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। जब कोई सभ्यता बनती है और अपने चरम पर पहुंचती है तो बहुत कुछ बदलता है, लेकिन जब वही सभ्यता ढलने लगती है तब इतिहास हमें सिर्फ तारीखें नहीं, सवाल भी छोड़ जाता है। आज जानते हैं कैसे और क्यों खो गई एक हजारों साल पुरानी चमत्कारी सभ्यता हड़प्पा। 1. शहरों का पतन। ज्यादातर शहर नष्ट नहीं हुए, लेकिन लोग उन्हें छोड़कर चले गए। अब वैसे बड़े बड़े प्लानिंग वाले शहर बनना बंद हो गए। सड़कों और ड्रेनेज जैसी चीजों में गिरावट आई। कई जगह शहर के बजाय छोटे छोटे गांव बन गए। 2. कला और व्यापार की हालत खराब। पहले जैसी क्वालिटी की चीजें बनना बंद हो गईं। सिलमोहर यानी मुद्राएं कम इस्तेमाल होने लगीं। विदेशों के साथ व्यापार धीरे धीरे बंद हो गया। लोथल जैसे बंदरगाह निष्क्रिय हो गए या बंद हो गए। 3. नई बसावट और संस्कृति। पुराने शहरों में नए लोग रहने आने लगे जिनकी संस्कृति अलग थी। ब्राह्मणाबाद, बड़ावली जैसी नई बस्तियों की शुरुआत हुई। उत्तर भारत में वैदिक संस्कृति की झलक दिखने लगी। 4. पतन के कारण संभावित वजहें। प्राकृतिक आपदाएं, बार बार बाढ़ आना और नदियों का रास्ता बदलना जैसे घग्गर हकरा और सिंधु नदी। सूखा और जलवायु में परिवर्तन के संकेत भी मिले हैं। पर्यावरणीय नुकसान, ज्यादा जंगल काटने से जमीन खराब हो गई। आर्थिक मंदी, विदेश व्यापार रुकने से आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई। आर्यों का आगमन, विवादित सिद्धांत। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मध्य एशिया से आए आर्य लोगों ने हड़प्पा पर आक्रमण किया,
लेकिन आजकल कई विद्वान मानते हैं कि हड़प्पा धीरे धीरे खत्म हुआ, युद्ध जैसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला। 5. कब्र प्रथा में बदलाव। पहले मृतकों को सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, अब टेढ़े या साइड में लिटाकर दफनाने लगे। इससे लगता है कि नई संस्कृति और धार्मिक सोच का असर होने लगा था। अंतिम नैरेशन। हड़प्पा सभ्यता का अंत अचानक नहीं हुआ, वो धीरे धीरे इतिहास के अंधेरे में खो गई। ये थी एक शांत विदाई, बिना शोर के। शहरों की रौनकें बुझ गईं, लेकिन उनकी यादें आज भी जिंदा हैं, जमीन के नीचे खुदाई में मिले अवशेषों में और इतिहास की किताबों में। इस सभ्यता ने हमें सिखाया तरक्की मुमकिन है, लेकिन टिके रहने के लिए जरूरी है सही लीडरशिप, पर्यावरण की समझ और भविष्य की प्लानिंग। अब हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के आखिरी दौर के बारे में, जिसे उत्तर हड़प्पा काल या पोस्ट हड़प्पन फेज कहते हैं। ये वही समय था जब हड़प्पा की शहरी संस्कृति की राख से एक नया युग जन्म लेता है, वैदिक युग। समयकाल लगभग ईसा पूर्व 1300 से 600 ईसा पूर्व। जब कोई सभ्यता खत्म होती है तब उसकी जगह लेता है कुछ नया, नए विचार, नई मान्यताएं और एक नया तरीका जीने का। जब हड़प्पा के प्राचीन शहर सिर्फ यादें बन गए, तब भारत में शुरू हुआ एक नया युग, उत्तर हड़प्पा काल। 1. शहर सभ्यता का पूरा पतन। इस दौर में हड़प्पा जैसे शहर या उनकी नाली की व्यवस्था बिल्कुल नहीं दिखाई देती। शहरी जीवन धीरे धीरे खत्म होकर गांव और खेती किसानी पर आधारित हो गया। लोग छोटे छोटे गांव में रहने लगे, जिनके मकान साधारण और बिखरे हुए थे। 2. पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति की शुरुआत। इस समय जो नए मिट्टी के बर्तन मिले, उन्हें पेंटेड ग्रे वेयर कहा जाता है। ये बर्तन हल्के स्लेटी रंग के होते थे और उन पर काले रंग से सीधी सादी डिजाइन बनी होती थी। पीजीडब्ल्यू संस्कृति खासकर गंगा यमुना के मैदान में पाई गई, यानी आज के उत्तर भारत में। इसका मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के बाद जो समाज बना, वो एकदम से नहीं बदला, बल्कि ये धीरे धीरे होने वाला बदलाव था, पुराने के ऊपर नए का निर्माण। वैदिक युग की शुरुआत। इस समय वैदिक साहित्य की शुरुआत होती है, जैसे कि ऋग्वेद। आर्य संस्कृति का असर समाज में बढ़ने लगता है। गाय भैंस, वैदिक देवता इंद्र, अग्नि, यज्ञ और समाज में वर्ण व्यवस्था की नींव इसी समय पड़ी। धर्म, संस्कृति और समाज सब कुछ धीरे धीरे एक नया रूप लेने लगा। जीवन शैली और कृषि आधारित समाज। इस दौर में लोहे का उपयोग शुरू हुआ। लोहा लोगों के जीवन में आ गया। खेती, किसानी, पशुपालन और छोटे गांवों का विकास हुआ। बड़े व्यापार या समुद्री बंदरगाह अब नहीं थे। ये समय एकदम घरेलू और स्थानीय जीवन का था। उत्तर हड़प्पा काल किसी सभ्यता का अंत नहीं, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत थी। ये सिर्फ हड़प्पा का पतन नहीं था, बल्कि उसी की छाया से पैदा हुआ एक नया भारत, जहां वैदिक युग की पहली किरण फूटी और इतिहास ने एक नई धुन में बोलना शुरू किया। चलिए अब जानते हैं कुछ जरूरी बातें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इतिहास के पन्नों में हम बहुत सी पुरानी सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन। लेकिन भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता ने जन्म लिया था जो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक थी। वो थी सिंधु घाटी सभ्यता, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। बेहद उन्नत शहरी व्यवस्था, एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, ये शहर पूरी प्लानिंग के साथ बने थे, जिनमें पक्की सड़कें, ईंट के घर और शानदार ड्रेनेज सिस्टम था। हर शहर में ग्रेट बाथ यानी नहाने का बड़ा तालाब, अनाज के गोदाम और अलग अलग रिहायशी और व्यापारिक इलाके होते थे। इतनी आधुनिक प्लानिंग उस जमाने में कहीं और नहीं मिलती थी। आज के मॉडर्न शहरों की कई बातें आपको उस दौर की इस सभ्यता में भी देखने को मिलेंगी। अपनी खास लिपि और लेखन पद्धति, अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट। सिंधु सभ्यता के लोग एक अनोखी लिपि इस्तेमाल करते थे, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। छोटे छोटे मोहरों, सील्स, बर्तनों और चीजों पर उस लिपि के चिन्ह मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि वो लोग किसी न किसी तरह से लिखते, पढ़ते और रिकॉर्ड रखते थे। उनकी भाषा आज भी एक राज है और उसी राज में छिपे हैं हजारों कहानियां। धार्मिक विश्वास और पूजा पद्धति, नेचर वर्शिप एंड सिंबलिज्म। इस सभ्यता में गाय, एक सींग वाला जानवर, यूनिकॉर्न जैसा,
पीपल का पेड़ और पशुपति की मूर्ति, जिसे कुछ लोग शिव का प्राचीन रूप मानते हैं, पूजा के चिन्ह थे। अग्नि, जल, उपजाऊ भूमि, ये सब प्रकृति की चीजें थी जिनकी पूजा होती थी। मातृ देवी की मूर्तियां भी मिली हैं जो महिला शक्ति को दर्शाती हैं। यह सभ्यता सच में प्रकृति की उपासक थी और प्रकृति के साथ मिलकर जीती थी। कला, विज्ञान और व्यापार, टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट एंड ट्रेड। उन्होंने मिट्टी के खिलौने, पत्थर की मूर्तियां, गहने, तांबे के औजार और रथों के मॉडल बनाए। वो लोग कॉपर, ब्रॉन्ज, सोना और मिट्टी से चीजें बनाना जानते थे। उन्होंने मेसोपोटामिया जैसे विदेशों के साथ व्यापार भी किया। ये बात उन मोहरों और चीजों से पता चलता है। हड़प्पा के लोग सिर्फ किसान नहीं थे, वो कारीगर और व्यापारी भी थे। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता। ये सभ्यता बौद्ध, आर्य या मौर्य साम्राज्य से भी बहुत पहले की थी। ये भारत की सबसे पुरानी शहर सभ्यता थी जो लगभग 7000 ईसा पूर्व से शुरू होकर 1300 ईसा पूर्व तक चली। जब हम आज के भारत की बात करते हैं तो भूल जाते हैं कि हजारों साल पहले एक ऐसी सभ्यता हमसे भी ज्यादा विकसित थी। वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता सिर्फ एक प्राचीन इतिहास नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं। एक ऐसी सभ्यता जो आज भी वक्त के पार खड़ी है, इतिहास की गवाही देती हुई। निष्कर्ष, आज जो हम भारत देखते हैं उसके हजारों साल पहले यहाँ एक ऐसी महान, बुद्धिमान और समृद्ध सभ्यता थी जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ ईंटों का शहर नहीं था, ये जल प्रबंधन, प्लानिंग और दर्शन शास्त्र का उदाहरण था। करीब 2600 ईसा पूर्व, जब बाकी दुनिया कबीलाई और आदिम जीवन जी रही थी, तब ये सभ्यता व्यापार, कृषि, हस्तकला, धर्म और विज्ञान के साथ आगे बढ़ रही थी। सिंधु सभ्यता हमें ये सिखाती है कि विकास का मतलब सिर्फ आधुनिकता नहीं होता, बल्कि ये हमारे पुरखों की देन है। ये सिर्फ एक सभ्यता नहीं, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि भारत की धरती ज्ञान, संस्कृति और रचना की जननी रही है। इतिहास में वही नाम लिखे जाते हैं जो रास्ता दिखाते हैं, और सिंधु सभ्यता वो पहली रोशनी थी जहां से हमारी असली सभ्यता की शुरुआत हुई।